जब भी मैं शराब पीता हूँ मेरी साधना का स्तर एक गिर जाता है। मेरे गुरु के देहांत से पहले वे मुझे लगातार शराब छोड़ देने की चेतावनी देते रहे, लेकिन मैंने 99,811 दिन लगातार नशे में बिता दी और अपनी सारी साधना बर्बाद कर दी। पूरे संप्रदाय को लगा कि मैं पागल हो गया हूँ। यहाँ तक कि वह सुंदर एल्डर भी, जो हमेशा मुझ पर विश्वास करती थी, बहुत निराश थी। लेकिन वे नहीं जानते थे कि मेरा ड्रंकन स्वॉर्ड इमोर्टल सिस्टम तभी सक्रिय होता है जब मैं अपनी सारी साधना समाप्त कर देता हूँ। जब तो मैं एक बेजोड़ प्रतिभा से गिरकर एक तुच्छ काम करने वाला शिष्य बन गया, जो चींटियों को इश्क करना और रखवाली करने वाले कुत्ते दा हुआंग को पीना सिखाता था। बाहरी शिष्य हर दिन मेरा मजाक उड़ाते थे, मानो मैं पागल हो गया हूँ। उन्हें नहीं पता था कि सिस्टम सक्रिय होने के 5 वर्षों में मेरी साधना आसमान छू चुकी थी। मैंने मेसन सोल चरण पार किया ही था कि लियू रुयान ने मुझ पर उसकी जांघ छूने का आरोप लगा दिया। सच तो यह था कि मैं नशे में धुत चौक में बेहोश था। एल्डर, न्याय करें, वरिष्ठ भाई ने मेरे साथ छेड़छाड़ की है। उन्होंने धमकी दी कि किसी को बताया तो मेरी साधना नष्ट कर मुझे कोठे पर बेच देंगे। वह जितना बोलती जा रही थी उतनी ही उत्तेजित होती जा रही थी, और उसके उस दयनीय नाटक ने तुरंत सबका गुस्सा मेरी तरफ मोड़ दिया, जबकि मैं तो गहरी नींद में सोई हुई थी। एल्डर हुओ युआन ने अपनी आंखें सिकोड़कर मेरी ओर देखा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि संप्रदाय की पूर्व होनहार शिष्या ऐसा कुछ कर सकती है। लेकिन जब उसने लियू रुयान की ओर देखा, जिसके चेहरे पर अभी भी आंसू थे, तो उसने खामोशी से पूछा कि क्या यह सच है। लियू रुयान तुरंत घुटनों के बल बैठ गई। उसकी आंखें लाल थीं। इस शिष्या ने जो कुछ भी कहा है वह सच है। पर सभी नशे में पूरी तरह धुत वरिष्ठ शिष्य ने मुझे जमीन पर पटक कर मेरे साथ जबरदस्ती की। मैंने अपनी पूरी शक्ति से संघर्ष किया, और जैसे ही वे बेसुध हुए मैं वहाँ से भाग निकली। एल्डर, मुझे न्याय चाहिए। तुम्हारे पास इसका क्या सबूत है? लियू रुयान ने तुरंत मेरे कपड़ों के भीतर से एक लाल रंग का अंतर्वस्त्र निकाला। उसे देखते ही वहां मौजूद सभी लोग दंग रह गए। किसी ने कभी सोचा भी न था कि मैं इतना बेशर्म इंसान हूँ, लेकिन असल में यह सब लियू रुयान द्वारा रचा गया एक गहरा षड्यंत्र था। ठीक ऐसा ही वाकया 2 साल पहले भी घटा था, जब वह शिष्या एक एल्डर की निजी शिष्या के रूप में चुनी गई थी। और इस बार लियू रुयान मुझे अपनी सफलता की सीढ़ी बनाना चाहती थी। इस बात को सच साबित करने के लिए उसने मेरे नशे की हालत का फायदा उठाया और चुपके से मेरे कपड़ों में अपना अंतर्वस्त्र डाल दिया। में इतनी बेहतरीन एक्टिंग देखकर संप्रदाय का यकीन करना तो लाजमी था। यहाँ तक कि एल्डर हुओ युआन का भी मन डगमगाने लगा, और जाओ युआन हाओ, जो सबसे बड़ा चमचा है, खुद को रोक नहीं पाया। मेरी राय में इस हरामी ने संप्रदाय की गरिमा को कलंकित किया है। उसकी साधना नष्ट कर, हाथ पैर काट, उसे क्विंगक्सुआन से निकाल दो। सबके समर्थन के बीच एक आलसी आवाज गूंजी, यहाँ क्या हो रहा है? मैं खर्राटे छोड़ उठा, सुराही उठाई और घूंट भरे। क्या हुआ? लेन मोहन, महिला शिष्या से छेड़छाड़ क्विंगक्सुआन में गंभीर अपराध है, पता है? मैं हैरान दिखा। लियू रुयान की आंखों की धूर्त चमक भांप ली। फिर मैं धीरे से उठा। तुमने कहा कि मैंने तुम्हारे साथ छेड़छाड़ की, तो मुझे बताओ, मैंने ठीक ठीक ऐसा कैसे किया? बड़े भाई, तुमने शराब का बहाना बनाया और मुझे जमीन पर दबा दिया। तुमने मेरे अंतर्वस्त्र भी फाड़ दिए। यह रहा सबूत। और तुम्हें लगता है कि एक अंतर्वस्त्र मुझे फंसाने के लिए काफी है? क्या ये थोड़ा कमजोर तर्क नहीं है? बड़े भाई, मैं एक स्त्री हूँ, अपनी पवित्रता के साथ मजाक नहीं करूंगी। क्या तुम्हें जरा भी पछतावा नहीं हो रहा? उस दयनीय अभिनय ने कई शिष्यों का दिल जीत लिया। देखते ही देखते सबने मान लिया कि नशे में धुत होकर मैंने अपनी छोटी बहन को परेशान किया। वो एल्डर हुओ युआन भी असमंजस में थे। परवाह किए बिना सुराही लिए मैं सीधे लियू रुयान के पास गया। क्या यकीन है कि वह मैं था? उसके कुछ कहने से पहले ही मैंने उसे जोरदार तमाचा जड्डा। वह दूर जा गिरी। शिष्य स्तब्ध रह गए। मैं भावहीन बना रहा और मैंने उसे फिर से मारा। जाओ युआन हाओ, बस वहाँ खड़ा कैसे रह सकता था? लियू रुयान के लिए ही वह पागल था। उसने बिना सोचे मुझ पर हमला किया और तलवार मेरे चेहरे पर तान दी। मेरे शरीर से नीली रोशनी फूटी और ऊर्जा आसमान से जा टकराई। जाओ युआन हाओ ठिठक गया और डर से उस विशाल तलवार को घूरने लगा। असंभव, तुम छी रिफाइनमेंट स्तर पर हो, इतनी शक्ति कहाँ से आई? मैंने कुछ नहीं कहा। न मैंने अपना दाहिना हाथ झटक दिया और आसमान में मौजूद वह विशाल तलवार नीचे आ गिरी। पूरा क्विंगक्सुआन संप्रदाय हिल उठा। शिष्य अपनी गुफाओं से बाहर निकल आए, और यहाँ तक कि पहाड़ भर के पक्षी भी डर के मारे भाग गए। लियू रुयान का चेहरा पीला पड़ गया। मेरी तलवार की चमकती धार को देखकर वह पूरी तरह से दंग रह गया था। वहाँ मौजूद सभी शिष्य भी यह सब देखकर बेहद हैरान थे। संप्रदाय के प्रमुख को छोड़कर आज तक कोई भी व्यक्ति इस स्तर तक नहीं पहुँच पाया था। कृपया मुझे मारो मत। मेरे गुरु इस संप्रदाय के वरिष्ठ सदस्य हैं। वे तुम्हें किसी भी हाल में बख्शेंगे नहीं। मैं पूरी तरह से भावहीन बना रहा और मैंने अपना हाथ नीचे की ओर दबा दिया।
उस विशाल तलवार ने बादलों को चीर दिया और सीधे उस पर आ गिरी। उस भयानक तलवार की ऊर्जा के प्रभाव से झाओ युआन हाओ का शरीर कांच की तरह बिखर गया। हमारे आसपास मौजूद सभी शिष्य दंग रह गए। उनमें से किसी ने भी बीच में आने की हिम्मत नहीं की। यहाँ तक कि मेसन सोल विशेषज्ञ एल्डर हो युआन भी इतने हैरान थे कि कुछ बोल न सके। मैं एक पीक मेसन सोल हूँ, मुझे मारने की हिम्मत किसकी है और भला कौन मुझे मार सकता है। जैसे ही तलवार का तेज कम हुआ, झाओ युआन हाओ ये समझे बिना ही मर गया कि वह आखिर उस व्यक्ति के हाथों कैसे मारा गया जिसे सब सिर्फ एक मामूली और बेकार का चेला समझते थे। लियू रुयान पूरी तरह कांप उठी। अब उसके पास बस एक ही रास्ता था, झूठ पर टिके रहना। मेरे फंसाए जाने का सच खुलता तो सजा की कल्पना भी भयावह थी। तभी जंगल से एक अधेड़ व्यक्ति निकला। एल्डर हुओ युआन ने झुककर कहा, प्रणाम संप्रदाय प्रमुख। सामने किंग जुआन संप्रदाय के मुखिया रिटर्न टू वॉइड शक्ति डू यांगजेन थे। गोदाम, बोलो, यहाँ आखिर हुआ क्या है कि इतना शोर मचा हुआ है। लियू रुयान तुरंत आगे बढ़ी। वह इतना रो रही थी कि उसे बोला भी नहीं जा रहा था। सेक्ट मास्टर, कृपया मेरा साथ दें। फिर उसने उन्हें पूरी बात बता दी। डैन यांगजी ने हल्की सी भौहें सिकोड़ी। उसने शराब की गंध से भरे भावहीन चेहरे के साथ मेरी ओर देखा। क्या तुमने यह किया है? बिल्कुल बकवास, इसका कोई सबूत नहीं है। सेक्ट मास्टर, क्यों न हम लिन मोहन की आत्मा की जांच करें, एक नजर में सब साफ हो जाएगा। सुनते ही लियू रुयान का चेहरा सफेद पड़ गया। वह भूल गई थी कि अब मैं ची रिफाइनिंग करने वाला कोई मामूली इंसान नहीं रहा। अगर उन्होंने जांच की तो सच्चाई सामने आ जाएगी। घबराकर उसे अचानक एक और तरकीब सूझी। सेक्ट मास्टर, मैं सीनियर ब्रदर पर इल्जाम नहीं लगाना चाहती, मुझे बस न्याय चाहिए। वैसे भी मैं हमेशा से ही मन उन्हें पसंद करती आई हूँ। अगर बड़े भैया मुझसे विवाह करने के लिए तैयार हैं, तो मैं इस बात को हमेशा के लिए दफन करने और दोबारा कभी इसका जिक्र न करने के लिए तैयार हूँ। उस भावुक प्रदर्शन ने शिष्यों की आंखों में आंसू ला दिए। उन्हें यह नहीं पता था कि लियू रुयान पहले मुझे नीचे गिराना चाहती थी, लेकिन अब जब मैंने खुलासा कर दिया है कि मैं एक नेसेंट सोल विशेषज्ञ हूँ, तो क्यों न वह मेरी ताव साथी बन जाए। इस तरह भविष्य के कल्टीवेशन संसाधन उसे आसानी से मिल जाएंगे। तुम अभी भी उस व्यक्ति से शादी करना चाहती हो जिसने तुम्हारे साथ अन्याय किया। मैंने उपहास भरी हंसी हंसी। इसे इतना पेचीदा क्यों बनाना? मेरी आत्मा की जांच कर लो, यह आसान है। लियू रुयान कांप उठी। उसका चेहरा डर से भर गया। झूठ पकड़े जाने पर उसकी मौत निश्चित थी। उसने तुरंत खंजर निकाला और अपनी छाती पर टिका लिया। वरिष्ठ भ्राता ने जिम्मेदारी न ली तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगी? जाना बेहतर है। और सबने मान भी लिया। लिन मोहन मान क्यों नहीं लेते? लियू रुयान जान देने को तैयार है और तुम कायरों की तरह छिपे हो। शिष्यों के अपमान पर मैंने बेपरवाही से शराब पी और मुंह पोंछ लिया। क्या तुम तुच्छ लोग मेरी परीक्षा लेना चाहते हो? इन शब्दों ने सबको चौंका दिया। दान यांगजी गुस्से से तमतमा उठा और एल्डर हुआ युन ने दहाड़ लगाई। हद हो गई। यह क्विंग शुआन संप्रदाय है। जब तक तुम हमारे शिष्य हो, तुम्हें जांच से गुजरना होगा। एक बार सच्चाई सामने आ जाए तो संप्रदाय प्रमुख न्याय सुनिश्चित करेंगे, न कि यह अहंकारी और मनमाना व्यवहार। नेसेंट सोल शक्तिशाली है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन एक रिटर्न टू वॉइड विशेषज्ञ के सामने तुम अभी भी एक चींटी के समान हो। संप्रदाय प्रमुख एल्डर, कृपया सीनियर ब्रदर को दोष न दें। उन्होंने ये बातें केवल नशे में कही हैं। एक बार जब उनका नशा उतर जाएगा तो मुझे यकीन है कि वह विवाह के लिए मान जाएंगे। डैन यांगजी ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। उसकी नजर में वह लड़की काफी चतुर थी। वह बद्दी मुसीबत को टालना जानती थी। बात यहाँ तक आ गई है तो मैं घोषित करता हूँ कि लिन मोहन और लियू रुयान अब युगल साधना साथी होंगे। लियू रुयान ने राहत की सांस ली। अगर संप्रदाय प्रमुख जबरन याददाश्त खंगालते तो सज्जा बहुत भयानक होती। आखिरकार संप्रदाय को झूठे आरोपों से सबसे ज्यादा नफरत थी। किंग्सवान संप्रदाय, उसके बुजुर्ग और प्रमुख इतने अंधे होंगे, सोचा न था। डैन यांगजी मुड़ा। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। सीनियर सिस्टर का अनुरोध न होता तो मैं तुम लोगों पर समय बर्बाद न करता। साधकों का संप्रदाय होकर भी तुम एक महिला की बात मान रहे हो। दयनीय। हिम्मत कैसे हुई? चाहे तुमने छेड़छाड़ न की हो, आज मैं इस संप्रदाय का सफाया कर दूंगा। गुस्से में डैन यांगजी ने मुझ पर हथेली से प्रहार किया। मैंने अपनी शराब की सुराही उठाई, एक लंबी चुस्की ली, अपनी स्टोरेज रिंग से एक अमर तलवार निकाली और बेपरवाही से आगे की ओर वार कर दिया। एक कान फोड़ देने वाला धमाका हुआ। धमाके की लहर ने दोनों तरफ के हर शिष्य को उड़ा दिया। एल्डर हुइलुंग का तो गुस्से के मारे खून ही खौल उठा। जब सबको लगा कि मैं मर चुका हूँ, तभी एक मजाकिया आवाज गूंजी, बीते कल और पिछले जन्मों को भूल जाओ। चांदनी, चीड़ की हवा, तलवार, शब्द निकलते ही सामने की हर तलवार आसमान की ओर खिंची। तलवारों का बवंडर सूरज को ढंककर एक विशाल तलवार में समा गया। यह तो असंख्य तलवारें एक हैं। उस लड़के की प्रतिभा
खौफनाक है। डैन यांगजी गंभीर हो गया। हाथ पीछे बांधे खड़े होकर भी उसे उस तलवार से अपनी जान का खतरा महसूस हुआ। इस लड़के की आभा नेसेंट सोल से परे है। ये स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन है, पर यह रिटर्न टू वॉइड के लिए खतरा कैसे? तभी डान यांगजी की नजर कुछ और भी ज्यादा भयानक चीज पर पड़ी। वह तलवार किसी पागल की तरह बेतहाशा ऊर्जा को अपने भीतर सोख रही थी। क्या तुम वास्तव में इस ऊर्जा को नियंत्रित करने में सक्षम हो? आखिर तुमने ऐसा क्या कर डाला है? डान यांगजी ने बिना एक पल गंवाए तुरंत अपनी तलवार को वापस बुला लिया। जहाँ तक मेरी बात है तो मैंने बस आराम से लेटने के लिए एक जगह ढूंढी और अपनी शराब पीता रहा। वही उसे लगा था कि उसके जैसा रिटर्न टू वॉइड साधक मुझे हाथ के एक इशारे से दबा सकता है। लेकिन जैसे ही उसकी तलवार मेरी तलवार से टकराई, उसकी हैरानी बढ़ती गई। जल्द ही वह पीछे धकेला जाने लगा। तभी आसमान में एक सौम्य आवाज गूंजी और आसमान में फैली तलवार की ऊर्जा पल भर में गायब हो गई। ऊपर से कई आकृतियां हवा को चीरती हुई नीचे आईं। सबसे आगे एक महिला थी जो किसी अप्सरा की तरह दिव्य लग रही थी। प्रणाम महा एल्डर। वह लेंग क्याननिंग थी, डैन यांगजी की गुरु बहन। डैन यांगजी, क्या तुम भूल गए कि मैंने तुमसे उस समय क्या कहा था? डैन यांगजी अपनी गुरु बहन के सामने सचमुच डरा हुआ लग रहा था। मैं ऐसी हिम्मत नहीं करूंगा। डीवी ने कहा था कि लिन मोहन एक वरदान प्राप्त प्रतिभाशाली है जिसकी नियति मां तक यही बना है। एक दिन वह अपनी बेड़ियां तोड़कर वापस शिखर पर पहुंचेगा। अगर तुम्हें यह पता था तो तुमने फिर भी उस पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की? डैन यांगजी थर थर कांपने लगा। लिंग कीयानिंग को पहले ही पता चल चुका था कि आज क्या हुआ था। उसने लियू रुयान की ओर देखा जिसके चेहरे का रंग डर के मारे उड़ चुका था। शायद एक महिला ही दूसरी महिला को इतनी अच्छी तरह समझ सकती है। लिंग कीयानिंग ने जैसे ही उसे देखा वह समझ गई कि लियू रुयान झूठ बोल रही है। क्या तुम्हें वाकई इतना यकीन है कि लिन मोहन ने तुम्हारे साथ छेड़छाड़ की? मैं स्वर्गीय मार्ग की शपथ लेती हूँ, अगर मेरी बात में रत्ती भर भी झूठ हुआ तो मैं इस जीवन में कभी महायान अवस्था तक नहीं पहुँच पाऊंगी। उसके इतना कहते ही डान यांगजी और बाकी शिष्य लगभग चिल्लाकर गाली देने ही वाले थे। उसकी प्रतिभा के साथ नेसेंट सोल तक पहुँचना ही उसके लिए बड़ी बात होगी और वह महायान की शपथ ले रही थी। लिंग कीयानिंग ने अपनी स्टोरेज रिंग से एक हरा मोती निकाला। इसे सच कमन का कहा जाता था। जो कोई भी इसे हाथ में लेकर झूठ बोलता है ये लाल हो जाता है। सच या झूठ, एक परीक्षण सब साफ कर देगा। लियू रुयान तुरंत सतर्क हो गई। अगर वह चीज सच में काम कर गई तो उसने पहले जो कुछ भी कहा था वह उसके मुंह पर तमाचे की तरह होगा। सीनियर सिस्टर, ये एक चतुर उपकरण है, लेकिन ट्रुथ बीड अच्छी रिफाइनिंग चरण के शिष्यों के लिए बेहद हानिकारक है। ये तो बहुत आसान है। लिंग कीयानिंग ने मेरी तरफ सत्य का मोती फेंका। अब मुझे जवाब दो, क्या तुमने लियू रुयान के साथ छेड़छाड़ की या नहीं? नहीं। सत्य के उन मनकों ने तो बिल्कुल भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इसका सीधा सा अर्थ यही निकलता था कि मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा था। हमारे आसपास मौजूद सभी शिष्य एकदम से चुप हो गए। यदि बड़े भाई लिन की कही गई बात सच थी तो फिर उन सभी को धोखा देने वाली असल में लियू रुयान ही थी। क्योंकि लिन मोहन ने यह नहीं किया है। लियू रुयान, क्या तुम अब भी अपनी गलती मानने से इनकार कर रही हो? लियू रुयान तुरंत फूट फूट कर रोने लगी। ये शिष्या यूलोंग साम्राज्य के महामंत्री लियू की पोती है। मैं अपने दादाजी की कसम खाती हूँ, मैंने सच में झूठ नहीं बोला है। कृपया ग्रैंड एल्डर सच्चाई देखें। वरिष्ठ बहन सह साधक लियू लोंगशान किंगशुआन संप्रदाय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपने उनकी पोती को हाथ लगाया तो मुझे डर है कि इससे संप्रदाय के लिए अनावश्यक मुसीबत खड़ी हो जाएगी। लिंग कीयानिंग का चेहरा सख्त हो गया। तो क्या हुआ? जब तक लियू रुयान किंगशुआन संप्रदाय की शिष्या है उसे अपने दुस्साहस की कीमत चुकानी ही होगी। लियू लोंगशान खुद भी यहाँ आ जाए तो भी कुछ नहीं बदलेगा। लियू रुयान की आंखें लाल हो गईं। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। साधना की दुनिया में हमेशा से ही शक्तिशाली का ही राज रहा है। मैं तो बस और शक्तिशाली बनना चाहती थी। इसमें गलत क्या है? मेरे दादाजी यूलोंग साम्राज्य के महामंत्री हैं। किसकी हिम्मत है मुझे छूने की? तभी बाकी शिष्यों को आखिरकार समझ आया कि वह असल में कैसी इंसान है।